तो आज था एपिसोड जो था बिग बॉस का। पहले हमने देखा कि अनुराग है जो ब्लॉगर अपना भाई, तो वही उसको जो चाय बना के दी बना रहा नहीं, उसमें कोई टेस्ट नहीं था ऐसा आया सुनने को। नहीं भी होगा क्योंकि वो खुद ही कह रही है मैं इतना काम नहीं करती थी या जो मर्जी, पर मना रहा अभी तक जैसी थी वैसी है शुरू से। तो अगर रियल में वो वैसी है तो अच्छा खेल रही है। और जब उसकी अनुराग से बात हुई तो हमने देखा कि भाई उसका उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी है, लोगों को ऑब्जर्व भी कर रही है और ऐसी खेलती रही तो मनारा फाइनल में जरूर आ सकती है। मुनव्वर सही खेल रहा है शुरू से ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं मुनव्वर और अभिषेक की जो बात होती है बाथरूम में लवर्स को लेके या अपने लव्ड वन को लेके या प्यार को लेके, तो मुनव्वर इमोशनल हो जाता है या जो मर्जी, पता नहीं वो उसका मजाक उड़ा रहा है या सीरियस था भाई। ठीक है, पर कोई नहीं, चलो आगे हम देखते हैं कि बिग बॉस जो है नील और ऐश्वर्या को लेते हैं गेड़े में कि ये ज़्यादा दिख नहीं रहा है जो मर्जी। पहले दिया अंकिता को, ठीक है, अंकिता तब से चलो दिख रही है या आर्गूमेंट कर रही है निरंजय। बिग बॉस को यार देखो साफ सी बात है, अच्छे इंसान तो चाहिए नहीं है वहाँ पे। बिग बॉस अब वहाँ पे लोग आए हैं, ठीक है, तुम जा रहे हो चाहे तुम भी जा रहे हो, तुम्हें पैसा मिल रहा है। अब जो यहाँ पे है उनको पैसा मिलता है एक दिन का ना, एक दिन का 1 लाख मिल रहा है, किसी को 80 हज़ार, ठीक है, किसी का पैकेज पैकेज है कि जब तक तुम रहोगे तब तक तुम्हारा इतना है, या 1 महीने का तुम्हें दे रहे हैं 50 लाख दे रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि तुम कितनी बड़ी पर्सनैलिटी और कितना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट में कितना लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनिल और इसको भी मिल रहा होगा, ऐश्वर्या को भी मिल रहा होगा भाई साहब। ऐश्वर्या को ज़्यादा मिल रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में भी एंटरटेन कराया है ऐश्वर्या ने, मजाकिया स्वभाव से या जैसे मर्जी। ठीक है, तो बिग बॉस को चाहिए भाई कि वो तुमसे पैसे निकलवाएंगे अपने, ठीक है, पैसे पूरे करेंगे, वो ऐसा फ्री में नहीं रहने देंगे। जैसे पिछली बार उस लड़की याद करा था 18 साल की सुनबुन, हाँ यही नाम था उसका, हाँ इसके साथ करा था। उसके डटी गेम खेलता बिग बॉस ने शुरू में, ठीक है, या जो एंटरटेनमेंट निकालना जैसे मर्जी, चाहे उसके पापा को बुलाया या जो मर्जी, ठीक है, पैसे निकलवाए बिग बॉस ने अपने। वो तो कहता हूँ भाई बिग बॉस हरामी तो है, ठीक है, चाइना अपने पैसे निकलवा देता है। और तुम हिस्ट्री उठा के देख लो बिग बॉस की, शुरू में पता है कितना होता था प्राइज़, कैश प्राइज़ पता है कितना होता था, 1 करोड़ होता था, ठीक है, 50 लाख। और फिर उसमें भी ये टास्क वास्क करके नॉमिनेशन वगैरह का वो घटा देते हैं बहनचो। ठीक है, तो कंटेस्टेंट को क्या मिलता है, घंटा। ठीक है, किसी को 20 लाख मिल रहा है, किसी को 30 लाख मिल रहा है 50 में से भी घट के। तो और बहुत बड़ी बात होती है भाई, 50 में से 20 लाख किसी के उड़ गए विनर के, वो भी चूचे कंटेस्टेंट की वजह से या डिसीजन लेने की वजह से, तो इट इज़ नॉट स्मॉल थिंग। अगर तुम 9 महीने वहाँ बिता रहे हो अपने जीतने के लिए, वो भी ठीक है, ट्रॉफी तो बन जाती है, 1-2 हज़ार में बन जाती है ट्रॉफी, और क्या चाहिए तुम्हें। ज़्यादा ज़्यादा 20-30 हज़ार में बन जाएगी, 1 लाख की ट्रॉफी तो बनती नहीं है कोई। ठीक है, कैश प्राइस मैटर करता है भाई, पैसे कमाने आया है यहाँ सारे, तो भाई बिग बॉस निकालने के अपना पैसा इनसे। अब इनको समझा दिया। और बाद में ऐश्वर्या हमें दिखी भी लड़ते हुए अनुराग से, जब वो टॉपिक पूछ रहा है भाई, अनुराग तो पूछेगा ही ना अपना काम, अगर नहीं पूछ के वो करेगा फिर कहेंगे तुमने पूछा क्यों नहीं, तुम्हें डाउट था तो तुम्हें पूछना चाहिए था अपनी ड्यूटी के बारे, ये वो खुदा ढिमकाना। ठीक है, तो अनुराग हमें देखने को मिला भाई, पहले दिन ना मिला वो देखने को, मैंने अपनी वीडियो में कहा भी था कि पहले नहीं मिला वो देखने को। अनुराग भी अच्छा खेल रहा है, इस हिसाब से दिख रहा है, आर्गूमेंट कर रहा है, काम भी कर रहा है, अपना पॉइंट भी रख रहा है। सो अनुराग भी ठीक खेल रहा है भाई साहब। ठीक है, अब आते हैं हम विक्की पे। विक्की आज हमें ज़्यादा उसमें तो नहीं दिखे मैटर वगैरह में, बट वो भी ठीक खेल रहा है भाई अपना। और अंकिता और ये दोनों ठीक खेल रहे हैं अभी के हिसाब से, क्योंकि दोनों अपना अलग अलग खेल रहे हैं पहली बात तो थोड़ा बहुत। और अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अभी तो भाई सब वही कर रहे हैं, अब जो बाहर से आए हैं वही दिखावा ही कर रहे होंगे एक तरह से। अभी असली रूप आएंगे इनके बाहर। मुनव्वर को हम तो जानते ही है भैया, जेंडर वाले उससे शो से, तो मुनव्वर का तो पता ही है हमें कि वो ऐसे खेलता है जैसे खेलता है। टास्क आएगा तब भी हमें देखने को मिलेंगे कुछ नए रूप लोगों के। उसके बाद हम देखते हैं खानज़ादी और जो दूसरा रूम है आई थिंक इनका, खानज़ादी और तहलका, सनी और सोनिया ये बातें करते हुए दिखते हैं हमें कि भाई
जो सेलिब्रिटी लोग हैं उन्होंने अपना अलग से ही एक ग्रुप बना रखा है और कंपेटेबल फ़ील नहीं करते हैं, बात करने में कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं। ये पॉइंट हमें तो देखने को नहीं मिला भैया, ऑडियंस को इतना ज़्यादा। पर ये तो देखने को मिला है कि हाँ भाई, सेलिब्रिटी और जो वो है दूसरे बंदे हैं, ठीक है, उनके बीच हमें कन्वर्सेशन भी देखने को नहीं मिली। तो पॉइंट में पॉइंट तो लग रहा है भैया इसकी भी, आगे आगे क्लियर होगा। अब देखते हैं इस, ये पॉइंट छोटा सा तो लग रहा है पर छोटा है नहीं, क्योंकि कन्वर्सेशन तो होनी चाहिए तभी तो लड़ाई होगी। एक बार आया था ना वो बिग बॉस, जिसमें घर वाले, सॉरी, सेलिब्रिटी और जनता एक साथ कंटेस्टेंट बन के आई थी। वो शो देखा होगा तो भैया उसमें भी ऐसे ही हो रहा था। कंटेस्टेंट जो थे, आम जनता थी, वो अपने आप को अलग समझ रही थी, सेलिब्रिटी अपने आप को हवा में समझ रहे थे। और लड़ाई होने के लिए मिर्च मसाला चाहिए अगर बिग बॉस को, तो घर वालों को सबका इंटरेक्शन ज़रूरी है भाई साहब, ये तो पक्की बात है। नींद और ऐश्वर्या की बात कर रहा था तो उनके भी थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ या जो मर्जी समझाया उन्होंने, तो उनको ये ठीक रहेगा कि वो दोनों अलग अलग रहे। सबसे सही बात तो ठीक है। और एज अ कपन तुम यहाँ आओगे ना, हर बार जब भी कपन आता है ना, कपन की बेइज्जती जरूर है भाई साहब, ठीक है। चाहे वो कहे कि वो तेरा तोता है, या पति के बीच पत्नी बोल रही है, या पत्नी के बीच पति आ रहा है, अड़ रहा है, तो भाई दूसरा ना इसमें वो दिखता है, थोड़ा सा ओवर शैडो हो जाता है या छोटा दिखता है कि हाँ भाई इसमें दम नहीं है, तभी दूसरा बंदा आ रहा है, इसका पति पार्टनर आ रहा है। और अब पार्टनर भी क्या करे भैया, वो साइड तो लेगा ही, अपनी बीवी की या अपनी पति की साइड लेगी ही वो, ठीक है। अब वो वहाँ खड़ी रहेगी तो लोग तो यही कहेंगे भाई कैसा पति है, कैसी पत्नी है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट हो रहा है और ये बीच में नहीं आ रहा है, जो मर्जी। जो भी रिएक्शन था ऐश्वर्या का अनुराग के साथ गुस्से वाला, मुझे लगता है वो इसलिए था क्योंकि समझ गया कि हाँ भाई बिग बॉस को चाहिए वो चीज़, चाहिए क्रिंज वगैरह या एंटरटेनमेंट या लड़ाई झगड़ा, ठीक है। ये तो है बिग बॉस, और क्या है। आगे हम देखते हैं कि जो उड़ारियाँ की वो है हीरोइन, और खानज़ादी, उनके बीच थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है भाई साहब। क्यों होती है, क्या होती है, वो ऐसा इतना टॉपिक था नहीं वो बड़ा, पर क्या करे, उस लड़के को भी आदत है ना बीच में बोलने की। जब वो बैठा हुआ उसके साथ, और जैसे वो उठा के अभिषेक उठा के ले गया उस लड़की को, तब नहीं दिखा इनको, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं बहन चोद ये ऑडियंस को ना। दोनों के दोनों उड़ा रहे हैं कि जो वो है, ये सोच रहे हैं ये अंकिता और प्रियंका को फेल कर देंगे झांट बराबर। ऐसे नहीं होएंगे भाई, नहीं। अंकिता और प्रियंका की ये नकल करने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पाएगा इनसे ना। एक्टिंग ठीक कर रहे हैं ये, शानी विनोद बनने की कोशिश कर रहा है ये। अंकित को तो छोड़िए भाई साहब, ये अभिषेक, ठीक है। आगे पता चलेगा वैसे असली रूप क्या है, पर बाहर से ही दोनों करके आ रहा है, क्या जो मर्जी कह लो। क्या इन्होंने अंदर जाके बताया भी, या विक्की बात कर रहा था कि हम तो जानते नहीं थे कि भैया ये भी आ रहा है शो पे, या मैं नहीं जानती थी ये भी शो पे आ रहा है। अबे घंटा मेरा बहन चोद न्यूज़ में आ गया पूरी कि हाँ ये कास्ट है वो कास्ट है, बहन चो इनको पता ही नहीं है कि ये शो में आ रहा नहीं आ रहा। अभिषेक को नहीं पता कि उसकी बंदी शो में आ रही है, या एक्स गर्लफ्रेंड है जो मर्जी, उसको भी नहीं पता अभिषेक शो में नहीं आ रहा। बताओ, बाद की बात होगी है तो करने क्या आए है शो में ये। ये तो और क्या, आज हुआ तगड़ा सीन, इनकी लड़ाई हुई। और हाँ, जब ये क्या कहते हैं खानज़ादी अभिषेक को समझा रही थी ना कि इसको ऐसी लड़की चाहिए जो उसको समझाए या ख्याल रख सके या जो मर्जी, तो सन्नी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये तेरे पे भोंकेगा ऊपर से, या जो मर्जी जैसा भी कहा उसने, मुझे वर्ड तो याद नहीं, कि भाई ये वैसा बंदा नहीं है जो समझ रही है ना, ये पलट के वार करेगा। और करा भी उसने बाद में, भाई लड़ाई जब हुई उसकी तो उसने अपनी बंदी की साइड ली, चाहे उसने जो मर्जी कहा, पर उसका कोई मतलब नहीं होता था यार। देखो यार, साफ सी बात है, इस दुनिया में कहीं भी ना, जब दो आदमियों की लड़ाई हो रही हो तो एक औरत को बीच में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और जब दो औरतों की लड़ाई हो रही हो तो एक आदमी को बीच में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग सबसे बड़े चूतिया होते हैं जो बीच में आ जाते हैं ना, महा चूतिया, अखंड चूतिया लगते हैं मेरे को, साफ सी बात है। जब दो लड़कों के बीच में बात हो रही है बहन, तो लड़की का क्या मतलब बनता है, और जब दो लड़कियों की बात हो रही है तो एक लड़के का कोई मतलब नहीं बनता बीच में आने का, बहन के जोड़े का, ठीक है। पता नहीं क्या चूतिया बनती करते रहते हैं साले। चलो, मेरा था ये तो पॉइंट ऑफ व्यू, तुम जरूर बताना तुम्हें कैसे लगते हैं ऐसे लोग जो दो लोगों की लड़ाई के बीच में आते हैं। तुम उनको क्या संज्ञा देना चाहोगे, क्या नाउन देना चाहोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।
इतने सा हुआ आज के टाइम में। कोई तो भी छूट गया तो भी कमेंट कर लेना, अगली बार क्लियर कर दूँगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फैमिली के साथ रहो, क्योंकि दुनिया ख़त्म होने वाली है बहुत जल्दी।